अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में अभी भागे हुए वर्करों के लिए या वो वर्कर जो कि कतर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, चाहे उसका वीज़ा एक्सपायर हो या इकामा एक्सपायर हो, तो ऐसे सारे लोगों के लिए अभी एक ऑफ़र चल रहा है जो कि 31 दिसंबर 2021 तक रहेगा। इसको डिटेल से जानने के लिए मैंने कल ही वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कतर से रिलेटेड कुछ ताज़ा जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कहरमा की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि हिलाल में जो कहरमा की ऑफिस है वहां पर 14 नवंबर से मूव आउट का एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। ये काम 14 नवंबर के बाद से ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो आप कंप्यूटर से करें या ये कि कहरमा का जो एप्लीकेशन है मोबाइल में उसको डाउनलोड करके इस काम को कर सकते हैं। ऑफलाइन पेपर हिलाल में नहीं लिया जाएगा। आप में से बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा कि मूव आउट क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे आप किसी विला में रहते हैं या आपने कहीं पर ऑफिस लिया है, तो आप उस ऑफिस को या विला को खाली करना चाहते हैं, उसका बिजली पानी कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो कहरमा में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है उसको छोड़ने के लिए। तो उसके लिए एक फार्म दिया जाता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें जो है मूव आउट का ऑप्शन होता है। तो उसमें जो मूव आउट का ऑप्शन होता है वो इसी काम के लिए होता है। तो इस तरह का एप्लीकेशन हिलाल में कहरमा की ऑफिस में ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 2-3 वीडियो पहले आप लोगों को बताया था कि कतर में जुमरात, जुम्मा और शनिचर को सुबह 7 बजे से असर का टाइम 3 बजे तक सब्जी मंडी लगेगी, जिसमें अल-वकरा, अल-खौर ज़ख़ीरा, अल-शमाल और अल-शहानिया है। जबकि सलाल में 18 नवंबर से ये मंडी लगेगी। तो इसमें कतर के 160 मजरा से ताज़ा सब्जी, फल फ्रूट, चिकन, अंडा, मछली वगैरह ये सब मिलेगा, जो कि आप लोगों को आसानी से कम कीमत पर मिल जाएगा। तो इस मौका से आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दोस्तों, कतर में इन्वायरमेंट के साथ में छेड़खानी करना, इसको नुकसान पहुंचाना, चाहे वो समंदरी हो या वो पेड़ पौधों के साथ हो या जानवर के साथ हो, इसके साथ में छेड़खानी करना, इसको नुकसान पहुंचाने से पेनल्टी दी जाती है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के वेस्ट मटेरियल को इधर उधर फेंक देना जहां पर फेंकने का परमिशन नहीं है। इसी तरह कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो गाड़ी का वेस्ट मटेरियल हो जैसे टायर, तो इन सारी चीज़ों को रास्ते में इधर उधर कहीं फेंक देने से बहुत सख्त पेनल्टी दी जाती है। सिचुएशन के हिसाब से जेल और फाइन भी दिया जाता है। साथ साथ में इन सारी चीज़ों को आपको क्लीन भी करना पड़ता है। दोस्तों, कतर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में जो ग्राफ है उसको ऊपर जाते हुए देखा जा सकता है। कतर में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के हिसाब से 11 नवंबर को पिछले 24 घंटों में 148 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 125 लोकल लोगों में, जबकि 23 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में जो रिकवरी का केस हुआ है वो 108 है। जबकि 10 नवंबर को कतर में 172 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए थे। कतर में भी 1594 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि एक हफ्ता पहले 900 साढ़े 900 के आसपास यही केस थे। औकाफ की तरफ से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जिसमें 41 ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल होंगे। कतर में हज और उम्रे के सिस्टम को और भी आसान बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब उम्रा और हज में जाने वालों का ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। ये काम आपको अभी खुद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जिस ऑफिस से, जिस एजेंट से उम्रा के लिए जाएंगे, उस एजेंट वाले को ये सारा काम करना होगा। इस नए वेबसाइट के जरिए जो आदमी हज और उम्रा में जाने वाला हो, उसका सारा डिटेल, वैक्सीनेशन कार्ड, फोटो और एग्रीमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अटैच किया जाएगा। कतर में भी टोटल 11 उम्रा के ऑफिस हैं जो कि औकाफ से अप्रूव्ड हैं। औकाफ की तरफ से इन सारी ऑफिस से कांटेक्ट किया जाएगा और इनको नए सिस्टम के बारे में बता दिया जाएगा। इनको यूज़र और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे ये लोग वेबसाइट पर लॉगिन हो सकते हैं। सऊदी में ठहरने के लिए जो होटल बुकिंग होगी वो एजेंट के जरिए ही होगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।